हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रतिदिन की तरह 25 प्रश्नों की श्रृंखला। 25 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है वो डेली आप सबके लिए लेकर आते हैं। आज फिर से लेकर आए हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट संख्या 27 है, जो आप सबकी आगामी परीक्षा यूपीटी, जीटी, पीजीटी, केवीएस आदि परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत ही सहयोगी साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की प्रश्नावली। पहला प्रश्न है, आज का जो प्रश्न है वह पश्चिमी आधुनिक चित्रकला से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 1863 को पेरिस में आयोजित अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी में मोने के किस चित्र की कटु आलोचना हुई? तो 1863 में जो प्रदर्शनी हुई थी उसमें मोने की कौन सी पेंटिंग की कटु आलोचना हुई थी? तो प्रश्न संख्या 1 है, इसका ऑप्शन है ए स्पेनिश गिटार वादक, बी माता पिता के व्यक्ति चित्र, सी ओलंपिया, डी तृण पर भोजन। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो तृण पर भोजन चित्र है यह माने द्वारा चित्रित किया गया है और इस चित्र की कटु आलोचना 1863 की जो पेरिस में प्रदर्शनी आयोजित की गई थी उसमें बहुत ही कटु आलोचना की गई थी इस चित्र की, तृण पर भोजन की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तृण पर भोजन चित्र की तुलना किस चित्र से की जाती है? तो तृण पर भोजन जो चित्र है उसकी तुलना और कौन से चित्र से की जाती है? ऑप्शन ए चारागाह में संगीत, बी पत्थर तोड़ने वाले, सी मिनर्वा की विजय, डी गेंद की महिलाएं। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर होगा ऑप्शन ए, चारागाह में संगीत नामक जो चित्र है, तृण पर भोजन चित्र की तुलना इस चित्र से की जाती है, चारागाह में संगीत। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, प्रभाववाद का प्रमुख कलाकार था। तो प्रभाववाद का प्रमुख कलाकार कौन था? ऑप्शन ए कुर्बे, बी मातिस, सी माने, डी रूबेंस। तो प्रभाववाद का प्रमुख कलाकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माने जो है वह प्रभाववाद का प्रमुख कलाकार था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, माने। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, माने की पूर्ण विकसित शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो माने की जो पूर्ण विकसित शैली है उसका उत्कृष्ट उदाहरण का चित्र कौन सा है? ऑप्शन ए ओलंपिया, बी तृण पर भोजन, सी स्पेनिश गिटार वादक, डी अच्छी बियर। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माने की पूर्ण विकसित शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है ओलंपिया। ओलंपिया नामक जो चित्र है यह भी माने द्वारा चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, माने ने नाव की सवारी नामक चित्र कब बनाया? माने ने नाव की सवारी नामक चित्र कब बनाया? ऑप्शन ए 1884 में, बी 1832 में, सी 1864 में, डी 1874 में। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माने ने नाव की सवारी नामक चित्र 1874 में बनाया। तो ऑप्शन डी सही होगा, 1874 1874 में बनाया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, 1866 में माने का चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अस्वीकृत कर दिया गया। तो 1866 में जो राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी हुई थी उसमें माने का कौन सा चित्र अस्वीकृत कर दिया गया था? ऑप्शन ए तोते वाली स्त्री, बी एमिल जोला, सी बांसुरी वाला, डी तृण पर भोजन। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो बांसुरी वाला चित्र है इसे जो है 1866 की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अस्वीकृत कर दिया गया था। यह माने द्वारा चित्रित किया गया है। यह सभी चित्र जो है तोते वाली स्त्री, एमिल जोला, तृण पर भोजन, बांसुरी वाला, यह सभी चित्र माने द्वारा ही चित्रित किया गया है। परंतु इसमें जो ऑप्शन सी है बांसुरी वाला चित्र, इस चित्र को 1866 की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अस्वीकृत कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है। प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है ऑप्शन ए अंतराल, बी वस्तु, सी रंग, डी परिप्रेक्ष्य। प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय क्या होता था? रंग। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, तोते वाली स्त्री व एमिल जोला नामक कृतियां प्रदर्शनी में स्वीकृत हुई। तो कौन सी कब की प्रदर्शनी में यह चित्र मोने की जो कलाकृतियां हैं दोनों, तोते वाली स्त्री और एमिल जोला, यह कब जो है प्रदर्शनी में स्वीकृत हुई थी? ऑप्शन ए 1864, बी 1868, सी 1860, डी 1865। प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1868 1868 की प्रदर्शनी में तोते वाली स्त्री, एमिल जोला नामक जो कलाकृति है माने द्वारा चित्रित किया गया है, यह 1868 1868 में स्वीकृत की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, हुकसाई व हिरोशिगे कहाँ के कलाकार हैं?
हुक्साई व हिरोशिगे कहाँ के कलाकार हैं? ऑप्शन ए चीन के, बी जापान के, सी भारत के, डी इंग्लैंड के। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुक्साई व हिरोशिगे कहाँ के चित्रकार हैं? तो यह दोनों चित्रकार जापान के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, हुक्साई प्रसिद्ध रहा है, तो हुक्साई किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए छापा चित्रों के लिए, बी दृश्य चित्रों के लिए, सी व्यक्ति चित्रों के लिए, डी मूर्ति शिल्प के लिए। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुक्साई जो कलाकार है जापान का, वह छापा चित्रों के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुक्साई जो चित्रकार है वह कहाँ का निवासी है? तो जापान का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छापा चित्रकार के लिए, छापा चित्रों के लिए वह प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, माने के पिता थे, माने के पिता क्या थे? ऑप्शन ए लेखक, बी चित्रकार, सी डॉक्टर, डी न्यायाधीश। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। माने के पिता जो है न्यायाधीश थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, प्रभाववाद को चरम सीमा तक पहुंचाने वाला कलाकार है, तो प्रभाववाद को चरम सीमा तक पहुंचाने वाला कलाकार कौन है? ऑप्शन ए माने, बी मोने, सी सेजा, डी दाविद। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मोने जो है वह प्रभाववाद को चरम सीमा तक पहुंचाने वाला कलाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोने। मोने के पिता थे, तो मोने के पिता क्या थे? ऑप्शन ए वकील, बी चित्रकार, बी डॉक्टर, सी पंसारी, डी चित्रकार। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मोने के पिता जो थे वह पंसारी थे और माने के पिता न्यायाधीश थे, तो यह दोनों अलग अलग चित्रकार हैं जो प्रभाववाद के हैं। अगला प्रश्न है निम्न में मोने का चित्र पहचानो, तो मोने का चित्र कौन सा है उसको पहचानना है। ऑप्शन ए बगीचे में महिलाएं, बी अच्छी बियर, सी तृण पर भोजन, डी तोते वाली स्त्री। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बगीचे में महिलाएं जो नामक चित्र है यह मोने के चित्र हैं, और बाकी तीनों जो चित्र हैं अच्छी बियर, तृण पर भोजन और तोते वाली स्त्री, यह माने का चित्र है। माने और मोने में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो कृपया आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि मोने का चित्र कौन है और माने का चित्र कौन है, और यह दोनों प्रभाववाद के कलाकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, समीपवर्ती भिन्न रंगों के धब्बों को नेत्र द्वारा मिश्रित रूप में देखने की क्रिया को कहते हैं। ए दृष्टिजन्य मिश्रण, बी दृष्टि भ्रम, सी क्षितिज भ्रम, डी दृष्टि तल। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दृष्टिजन्य मिश्रण। दृष्टिजन्य मिश्रण हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पिसारो व सिसिली का संबंध रहा है, तो पिसारो और सिसिली जो नामक चित्रकार हैं वह उनका संबंध किस वाद से रहा है? ऑप्शन ए जंगलवाद, बी यथार्थवाद, सी प्रभाववाद, डी प्रतीकवाद। प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पिसारो व सिसिली का संबंध रहा है प्रभाववाद से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो इसको आप लोग सावधानी और ध्यानपूर्वक समझिएगा। वह कौन सा कलाकार है जो चित्र बनाने से पहले नृत्य ग्रहों, नाटक ग्रहों या अन्य चित्रण योग्य स्थानों पर जाकर सूक्ष्म निरीक्षण कर अभ्यास चित्र बनाते और बाद में संयोजन व सरलीकरण करके लयबद्ध रेखाओं से सजीव रूप देकर चित्र को अंतिम रूप देते थे? तो वह कौन सा चित्रकार है जो ऐसा करते थे? ऑप्शन ए देगा, बी पिकासो, सी पिसारो, डी ब्रॉक। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देगा जो कलाकार हैं वह जो कलाकार हैं देगा चित्र बनाने से पहले नृत्य ग्रहों, नाटक ग्रहों, अन्य चित्रण योग्य स्थानों पर जाकर सूक्ष्म निरीक्षण करते, अभ्यास चित्र बनाते और बाद में संयोजन व सरलीकरण करके लयबद्ध रेखाओं के माध्यम से सजीव रूप देकर चित्र को अंतिम रूप देते थे। तो यह देगा द्वारा किया जाता था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा देगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, देगा चित्रकार के अतिरिक्त निपुण थे, तो देगा जो है वह चित्रकार के अतिरिक्त और किस क्षेत्र में निपुण थे? ऑप्शन ए ग्राफिक में, बी फोटोग्राफी में, सी मूर्ति शिल्प में, डी लेखन में। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देगा जो है मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में भी निपुण थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्ति शिल्प। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, बुगीवाल का नृत्य, स्नानमग्न युवतियां तथा पियानो पर दो लड़कियां आदि चित्रों की रचना किसने की या किसके द्वारा की गई? बुगीवाल का नृत्य, स्नानमग्न युवतियां, पियानो पर दो लड़कियां, यह चित्र किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया? ए देगा, बी रेनवार, सी मोने, डी माने। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह तीनों चित्र जो है रेनवार द्वारा चित्रित किया गया है।
बुगीवाल का नृत्य, स्नानमग्न युवतियाँ, पियानो पर 2 लड़कियाँ। यह चित्र जो है रेनवार द्वारा चित्रित किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 19 का बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। वह कौन सा प्रतिभाशाली चित्रकार है जो दोनों पैरों से अपंग था? तो वह कौन सा प्रतिभाशाली चित्रकार है जो दोनों पैरों से अपंग था? ऑप्शन ए लोत्रेक, बी रूबेंस, सी दाविद, डी गॉगिन। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो लोत्रेक चित्रकार हैं वह दोनों पैरों से अपंग थे, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोत्रेक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। नव प्रभावाद के प्रणेता हैं, तो नव प्रभावाद के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए सेजा, बी वान गॉग, सी मातिस, डी जॉर्ज सोरा। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज सोरा द्वारा नव प्रभावाद का नींव रखी गई या उदय या प्रणेता कहा जाता है जॉर्ज सोरा को नव प्रभावाद का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन डी सही होगा, नव प्रभावाद के प्रणेता है जॉर्ज सोरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। ग्रांध जत्ता द्वीप में रविवासरीय अपराहन नामक कृति है। ग्रांध जत्ता द्वीप में रविवासरीय अपराहन नामक कृति किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए जॉर्ज सोरा, बी मातिस, सी वान गॉग, डी सेजा। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जो ग्रांध जत्ता द्वीप में रविवासरीय अपराहन नामक चित्र है उसके चित्रकार हैं जॉर्ज सोरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। जॉर्ज सोरा का बनाया हुआ निम्न में से चित्र है, तो जॉर्ज सोरा का इन चारों ऑप्शनों में से आपको पहचानना है कि जॉर्ज सोरा द्वारा बनाया गया चित्र कौन सा है। ऑप्शन ए झूला, बी फरिश्ता, सी सर्कस, डी संसार का अंत। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सर्कस जो चित्र है वह जॉर्ज सोरा का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। सोरा का जन्म 1859 में कहाँ हुआ था? सोरा का जन्म जो है 1859 में हुआ था और किस शहर में या देश में हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांस में, बी इटली में, सी इंग्लैंड में, डी पेरिस में। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1859 में पेरिस में हुआ था जॉर्ज सोरा का जन्म। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है। आधुनिक कला पश्चिमी आधुनिक कला के जन्मदाता माने जाते हैं। ऑप्शन ए दाविद, बी सेजा, डी सोरा, डी रूबेंस। प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पश्चिमी आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता माने जाते हैं सेजा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कैसी लगी आज की श्रृंखला कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।